आज इस वीडियो में आपको बिहार एसएससी के लाइव टेस्ट सीरीज था, उसका मैं मैथ का सलूशन करवाऊंगा। और 25 प्रश्न में इस बार 20 प्रश्न अच्छे थे। इस मैथ के 20 मैथ को इसकी जो डाटा दिया गया ना, वो बहुत ही जो डाटा दिया गया गंदी तरीक़े से, पॉइंट में, फ्रैक्शन में, इस तरह से वो प्रश्न क्या होते हैं, डिफ़िकल्ट हो गए। ये वीडियो को जो लाइव टेस्ट सीरीज दिए होंगे उनकी जो समस्या मैथ में हुई होगी वो आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन ये वीडियो तो पुरानी भी हो सकती है, तो आगे जा कर के जो बच्चे इसको देखेंगे तो आप मैथ बना करके देखिए। अगर आप कहीं भी मैथ पढ़े हैं तो इसको कैलकुलेशन करके देखिए कि क्या आपसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि आज जो मैथ का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छे है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, पहले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद में आप करिएगा। ये नहीं कि मैं पहले आपको नहीं कर रहा हूँ। और देखिए, मेहनत लगती है तब मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी प्रश्नों को मैंने लिखा है इधर भी, उसके बाद में इधर भी लिखा है प्रश्नों को, क्योंकि मेरे पास में एक ही मोबाइल है और एक मोबाइल से वीडियो भी बना रहा है, तो प्रश्न को देखने के लिए मुझे तो कुछ चाहिए ना। तो उस प्रश्नों को मैंने पूरी अपने हाथों से लिखी है, वो 20 प्रश्नों को। ऑप्शन सिर्फ उसका जो आंसर है वही लिखा, चारों ऑप्शन नहीं लिखा। ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है ना, ये वीडियो की एडिटिंग करने के बाद में डालता हूँ, पहले हमें नहीं दिखाई देता है। ये आपको दिखाई देता है कब, जब मैं वीडियो को एडिटिंग करता हूँ तब प्रश्न डालता हूँ, तब आपको ये दिखाई दे रहा है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है ए और बी की आय का जो अनुपात है 4:5 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब इसको अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लीजिएगा और बनाइएगा। कह रहा है ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात है 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी की व्यय की बराबर है, यही मेन लाइन समझना है। कितने बच्चे क्या करते हैं, लगातार पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए की आय बी की व्यय के बराबर है और बच्चे व्यय छोड़ देते हैं, ए की आय बी की आय के बराबर पढ़ लेते हैं। यही यहाँ पर गलती करते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा गया है ए और बी की बचत का अनुपात क्या होगा। देखिए, मैथ के सवाल में जो आपसे पूछा जाता है ना, उसको पहले सोचिए कि हमें पूछा क्या, बचत पूछा है, तो बचत कैसे निकलेगा। किसी व्यक्ति का आय में से अगर हम खर्च घटा देंगे तो बचत निकलेगा। यानी हमें आय चाहिए उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति का हमें खर्च चाहिए, माइनस कर देंगे, बचत आ जाएगा। तो ये आपको जो पूछा गया ना, और हमें वहाँ आंसर लाने के लिए कैसे पहुँचेंगे वो मैं आपको सोचने के लिए बता रहा हूँ कि जो आपसे पूछा है उसके बारे में सोचिए कि हमें कैसे निकलेगा। तो मैंने सोचा कि बचत पूछा है तो आय में से खर्च को घटा देंगे, बचत निकलेगा। अब हम लोग ढूंढना चालू करेंगे कि आय कैसे है, उसके बाद में खर्च कहाँ से निकलेंगे, वो सारे दिया हुआ रहेगा। कह ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है। मतलब अगर ए की बात करें और बी की बात करें तो इसमें जो आय का है वो कितना है, 4:5 दिए हुए हैं। उसके बाद में इनकी जो मासिक व्यय का अनुपात है वो 3:8 है। यानी अगर खर्च की बात करें तो कितना है, 3:8 दिया हुआ। और आपसे पूछा है कि बताइए इनकी बचत का अनुपात क्या होगा। लेकिन एक लाइन में लिखा हुआ है अलग से कि ए की जो आय है वो बी की व्यय के बराबर होना चाहिए। ये लाइन, इसी लाइन को आपको समझना है। देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। अगर हम ए की आय देखें तो बताओ ए की आय कितना है, 4 रुपया है। बी का व्यय देखें तो बी का व्यय कितना है, 8 रुपया। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। इसी लाइन को आपको यूज करना। आइए अब बताइए, 8 को या तो 4 बना दीजिए या तो 4 को 8 बना दीजिए, तभी ना बराबर होंगे। तो सबसे बढ़िया क्या होंगे कि हमें ए की जो 4 है उसको 8 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। यहाँ पर भागा देना पड़ता है तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। अब आपको सवाल बिल्कुल आसान हो गया। अब बताइए, यहाँ से आय में से अगर हम व्यय को घटाते हैं तो किसकी अनुपात होंगे, बचत का अनुपात होंगे। बताइए 4 दूना 8 रुपया, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 दूनी 10 रुपया और 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2। यही आपका इस सवाल का आंसर होंगे। यानी ए और बी की जो बचत होंगे वो 5:2 हो गए, जो ऑप्शन नंबर आपको 3 में दिखाई दे रहा है। एग्जाम में गलती क्या होते हैं, आंसर लाने के बाद में भी गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं रहते हैं। ऑप्शन में 2:5 भी दिया हुआ, तो मारने वक्त में, आंसर लगाने के वक्त में थोड़ा सा 2 सेकंड सोच लीजिएगा, नहीं तो वो लाने के बाद में भी आपसे गलत हो जाएंगे। और देखिएगा, वीडियो अगर कहीं भी हिलता है, आपसे धुंधलापन दिखाई देगा, तो मात्र वो 10 सेकंड, 15 सेकंड या 5 सेकंड के लिए होंगे।
तो रुकिएगा, ये नहीं कि हमेशा वो नहीं वैसा दिखाई देगा, क्योंकि कभी कभी हिलता है बोर्ड वगैरह ये सब, तो ऐसा धुंधलापन होगा। और आवाज़ को आप सुनते चलिएगा अगर धुंधलापन दिखाई देती है, क्योंकि जो चीज़ें मैं लिखता हूँ वो चीज़ें मैं बोलता भी हूँ। आगे बढ़ें। अगली सवाल जो है ना, वो शायद हमें लगता है कि आप लोग बना पाइएगा, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को आप बना के देखिए, शायद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ट्विस्ट है और बहुत ही अच्छे सवाल है। करा 36 कलमों का क्रयमूल 32 कलमों के विक्रयमूल के समान है। जैसे जैसे करा पहले लिखिए, यानी 36 कलमों का जो क्रयमूल है, 36 कलमों के क्रयमूल 32 कलमों के विक्रयमूल के क्या है, बराबर है। अगर रेशियो यहाँ से हम निकाले तो निकाल सकते हैं। कितना से कटेगा, 4 या 32 और 4 नमक कितना 36, यानी क्रयमूल अनुपात अगर हम विक्रयमूल करें तो कितना होगा, 8:9 होगा। मतलब 8 रुपये में ख़रीदा है, 9 रुपये में बेचा है, तो यहाँ से बताइए हमें पता चल रहा है कि उस व्यक्ति का लाभ कितने रुपये का हुआ, 1 रुपये का हुआ। अब अगली लाइन पढ़िए, 11 कलमों पर अर्जित लाभ 7 कलमों की छूट दी गई छूट के समान है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये, हमें नहीं लगता कि आप लोग बना पाइएगा, और हो सके तो वीडियो को रोकिए और ईमानदारी पूर्वक बनाइए। जब तक नहीं बने 2 मिनट 5 मिनट आराम से बनाइए इसको। इससे आपको क्या होगा ना कि आपकी जो फिर वीडियो देखेगा कहाँ गलतियाँ हुई वो आपसे पता चलेगा कि मैंने गलती कहाँ कर रहा था। करा 11 कलमों पर अर्जित लाभ, मतलब 11 कलम पर जो अर्जित लाभ होगा वो कह रहा है बराबर होंगे, किसके बराबर, 7 कलमों के दी गई छूट के समान है। मतलब 7 कलम पर जितना छूट मिलेगा उसके बराबर है। तो आपसे पूछा गया क्रयमूल के सापेक्ष अंकित प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ से फॉर्मूला देखिए, याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि अंकित प्रतिशत निकालिए। तो अंकित प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है अंकित मूल्य, अंकित प्रतिशत बराबर अंकित मूल्य माइनस क्रयमूल्य। और देखिए इस सापेक्ष बोला गया, किसके सापेक्ष, क्रयमूल्य के सापेक्ष। तो क्रयमूल्य को कहाँ लिखेंगे, नीचे। इस चीज़ को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। हम आइए निकालते हैं उस चीज़ को, अंकित मूल्य, क्रयमूल्य, क्रयमूल्य, ये सब अगर निकल जाएगा तो फिर निकल जाएंगे। अगर हम यहाँ से बात करें तो बताइए 11 है और लाभ कितने रुपये का हुआ, तो लाभ 1 रुपये का हुआ, तो लाभ की जगह पर 1 लिख दीजिए। और 7 गुने कितना छूट होगा, यहाँ से अगर हम छूट निकालें उस व्यक्ति ने कितना छूट दिया, तो 11 बटा कितना होगा, 7 होगा, यही ना होगा, कहिएगा बिल्कुल सर। आप बताइए अगर हमें अंकित मूल्य निकालना है तो आप जब पढ़े होंगे अंकित मूल्य बराबर कि अंकित मूल्य कैसे निकलता है, तो अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है, इसी को इंग्लिश में एमपी कहते हैं। अगर अंकित मूल्य निकालना है तो उस व्यक्ति ने कितना रुपया में बेचा है, अगर उसमें हम छूट को जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, उस व्यक्ति का अंकित मूल्य निकल जाएगा कि उसने जो सामान खरीदा था उसका अंकित मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस छूट। आइए विक्रय मूल्य मतलब बेचा कितना में, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से निकाल देते हैं, ऊपर में इधर कर देते हैं। बेचा कितना में है, तो बेचा जो है उसने, वो बेचा है उसने 9 रुपया में। कितना रुपया में, 9 रुपया में, 9 रुपया में बेचा है ना, कहिएगा बिल्कुल सर। छूट कितना दिया, बहुत ही अच्छे सवाल है ये। आपको क्या है, मैंने कहा ना कि आपसे नहीं बन पाएंगे, आप वीडियो को रोक करके आराम से बनाए होंगे, नहीं बना होगा। इसमें कह रहा आपको कि विक्रय मूल्य कितना 9 रुपया, छूट कितना रुपया, 11 बटा कितना 7 है, 9 सत्ते 63 और 11 कितना होंगे, 74 होंगे, 74 बटा कितना होंगे, 7 होंगे, यही आपका क्या होंगे, छूट होंगे। अब वाले वहाँ पर मान रखते हैं। अगर हमें अंकित प्रतिशत निकालना है तो अंकित मूल्य चाहिए और माइनस क्रय मूल्य चाहिए। तो बताइए क्रय मूल्य तो आपको पता है, हमें अंकित मूल्य चाहिए, तो अंकित मूल्य कितना निकल गया, सॉरी ये छूट नहीं है, यहाँ पर अंकित मूल्य होना चाहिए। कौन सा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है, 74 बटा 7 है, लिख दीजिए 74 बटा कितना 7, माइनस खरीदा था कितना में, 8 रुपया में। उसके बाद में नीचे क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो क्रय मूल्य के सापेक्ष, तो क्रय मूल्य कितना है, 8 है, कैलकुलेशन करिए निकल जाएगा। और प्रतिशत निकालना ना, इसका बताइए प्रतिशत, तो कितना से गुना, 100 से गुना, यहाँ 100 छूट गया था क्योंकि अंकित प्रतिशत पूछा। 8 सत्ते 56 होंगे, 8 सत्ते कितना होंगे, 56 होंगे, 8 सत्ते कितना होंगे, 56 होंगे। अब बताइए 74 में से अगर 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 सत्ते 56 होंगे ना, तो 74 में से अगर 56 घटाते हैं तो बताइए 56 और 4 कितना होते हैं, 60 होंगे। उसके बाद में 10 और 4 14 होंगे, और 14 4 कितना होंगे, 18 होंगे, यानी 18 बचेगा, 18 बटा 7, और नीचे कितना 8 और गुने कितना 100, कटता है तो काट दीजिए, 4 दूनी 8, आई 4 से कितना बार में, 25 बार में, ये 2 से कितना बार में, 9 बार में, यानी 25 नमा 225 बटा कितना होंगे, 7%। या इसी को लिख सकते हैं 7 या 21, 7 दूनी 14, 32.1 बटा 7%, यही आपका सवाल का आंसर होंगे।
जो ऑप्शन नंबर आपको मिल रहे होंगे, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहे होंगे। कितनी अच्छी सवाल था ये, बहुत ही अच्छे सवाल था। आप प्रयास किए होंगे, अगर बन गए होंगे तो और अच्छी बात है, इसका मतलब है आपकी मैथ की तैयारी बिल्कुल सही है। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा इस टेस्ट सीरीज में, और ऐसे ऐसे आज जितने भी सारे सवाल बताऊंगा ना इस वीडियो में, सारे सवाल अच्छे हैं। बिल्कुल डाटा उसको इस तरह से दिया गया ना कि आपसे लगेगा कि नहीं कौन सा सवाल पूछा गया। मैंने क्रैमुल और विक्रैमुल का निकाला अनुपात, लाभ निकाला, फिर बोला गया 11 रुपया लाभ 7 का छूट के बराबर, यहाँ से छूट निकाले 11/7। अंकित मूल बराबर याद रखना फार्मूला, विक्रयमूल में अगर हम छूट जोड़ देंगे तो अंकित मूल निकलेगा। अंकित प्रतिशत पूछेगा तो फार्मूला होता है अंकित मूल माइनस क्रयमूल बटा क्रयमूल गुने कितना 100। उसके बाद में यहाँ से हम अंकित मूल निकाल दिए, अंकित मूल निकालने के लिए विक्रय मूल में छूट जोड़ दिए। तो इस तरह से करके सवाल थे, बहुत ही अच्छे सवाल थे, और ऐसे सवाल ट्रेंडिंग में रह रहे हैं, बहुत ही एग्जाम में ऐसे पूछे जा रहे हैं छोटे छोटे सवाल करके। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं आप। अगला सवाल कर रहा है, बामन पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता या तो लाल या बादशाह होगा? बहुत ही अच्छे सवाल है। अच्छा बताइए, ताश की गड्डी में जो टोटल पत्ता होते हैं, यानी अगर टोटल घटना की बात करें तो कितना होंगे? NS बराबर कितना होंगे? 52 होंगे। और घटना जो घट रहा वो आपसे कहा गया है या तो लाल होना चाहिए, तो लाल बताइए टोटल कितने होंगे? तो कहिएगा लाल जो होंगे, आपसे पूछा गया लाल की कि लाल बताइए, इसका मतलब लाल के अगर हम निकालेंगे सिर्फ तो लाल टोटल 26 होता है। अगर हम बादशाह की बात करें कि बादशाह बताइए, तो बादशाह के कितने पत्ते होते हैं 52 गो में? तो कहिएगा 4 गो होते हैं। आपसे प्रायिकता पूछा गया या तो लाल या तो बादशाह होना चाहिए, यही आपसे पूछा गया। निकाला गया पत्ता या तो लाल होना चाहिए या तो बादशाह होना चाहिए। अच्छा बताइए, अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो इसका प्रायिकता निकालेंगे तो कितना होगा? 26/52 होगा। कहिएगा बिल्कुल सर, प्लस या कहा तो प्लस दीजिएगा। आगे बताइए, बादशाह 4 गो है तो 4 बटा कितना होंगे? इसका प्रायिकता निकालेंगे 4/52 होगा। अरे बाबू प्रायिकता जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है? NE/NS होते हैं, मतलब घटना घटने की प्रायिकता बटा टोटल घटना। तो घटना घट रहा लाल और कौन सा? बादशाह घट रहा। लेकिन ज़रा सोचिए आप, जरा यहाँ पर बादशाह टोटल 4 पत्ते होते हैं, जिसमें से 2 गो लाल होते हैं और 2 गो काला होते हैं। तो बताइए इसमें से लाल तो इसमें तो आ ही हो गया होगा 2 गो, इसका मतलब हमें 2 जो है लाल वाला बादशाह यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया, तो उसको माइनस कर देंगे, कितना? 2/52 कर देंगे। यही जो नहीं किए होंगे ना उसके क्या होंगे? आंसर गलत आए होंगे। ये बताइए जो बादशाह होगा वो बादशाह 4 गो ठीक है, तो 4 गो में 2 गो लाल होगा ना, तो लाल वाला यहाँ तो शामिल है ही था, यानी 2 बार काउंट हो गया बादशाह, यहाँ भी हो गया यहाँ भी हो गया, उसको माइनस कर देंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो 52 होगा, 26 + 4 और माइनस कितना? 2। 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, और 26 4 30 और 2 में से घटाएंगे तो 28 बटा कितना? 52। 4 7 28 और 4 से कितना बार में? 13 बार में, यानी आंसर जो होंगे 7 बटा कितना होंगे? 13 होंगे। यही आपका आंसर होंगे। जो ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ें, ये भी बहुत अच्छे सवाल थे। जितने भी सारे सवाल हैं ना आज बहुत ही अच्छे हैं। जब तक आप अच्छे से बेसिक नहीं जान रहे होंगे तब तक आपसे नहीं बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पूरा डिटेल से तो बेसिक नहीं बता सकते ना। अब लाल के बारे में, बादशाह के बारे में, ये सब आपको जानकारी है, यानी मैथ पढ़े होंगे तभी समझ में आएंगे, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज है, लाइव का टेस्ट सीरीज मैंने सोल्यूशन करवा रहा हूँ। आगे बढ़े, आगे करा है, एक 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों के परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का जो अंतर है वो 45 है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कोई भी अगर 2 अंकों की संख्या लीजिए तो अंकों का जो अंतर होगा, अंकों का जो अंतर होंगे, अंकों का अंतर, वो ध्यान रखिएगा, अंकों का जो अंतर होता है वो होता है हमेशा कटता। अंकों का अंतर निकालना है तो हमेशा 9 से विभाज्य होंगे। अंकों का अगर अंतर निकालना है, कोई भी 2 अंकों की संख्या लीजिए, जैसे वो 25 लिए, उसको पलटिएगा तो 52 होगा। अब बताइए दोनों को घटा दीजिए, तो 52 में से 25 घटाइएगा और उसको फिर 9 से डिवाइड करिएगा, तो वही जो होंगे अंकों का अंतर होंगे। तो यहाँ पर करा 1 2 अंकों की संख्या और उनके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 45 है। तो बताइए 45 में अगर हम 9 से भागा देंगे तो 9 × 45, मतलब अंकों का अंतर कितना आ गया? 5 आ गया। कहिएगा बिल्कुल सही है। और अगर अंकों का योग निकालना रहेगा तो जो संख्या था और जो उसको पलटे थे दोनों को जोड़िएगा और 11 से जो भागा दे करके आएगा वो आएगा अंकों का योग आएगा। ये सब आपको कॉन्सेप्ट है, आपको आनी चाहिए।
उसके बाद में कहा यदि संख्याओं के गुणनफल जो है, संख्या के अंकों का जो गुणनफल है 14 है। अब कह रहा है अंकों को अगर हम गुना करते हैं, उसको जो भी संख्या होगा 2 अंकों की, अगर हम उसको गुणनफल गुना करते हैं तो 14 आना चाहिए। तो आपसे पूछा गया कि बताइए संख्या के अंकों का योग क्या है। देखिए जब ऑप्शन में संख्याओं का योग पूछे, अंतर पूछे, जो भी पूछे, तो सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, ऑप्शन लगाना मुश्किल पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा तो यहाँ आसान हो जाएंगे। अच्छा बताइए अंकों का गुणनफल जो 14 होंगे वो 2 अंकों पर होंगे ना, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है। तो या तो 14 गुना 1 करेंगे तब 14 होगा, और 2 अंकों में बताइए 14 1 तो होगा नहीं, ये तो कभी होगा नहीं। होगा जब भी होगा तो 7 गुने कितना होगा, 2 होगा, 7 दूनी 14, इसके अलावा कोई भी नहीं होगा। अब अगर हम संख्या बनाएंगे और यहाँ पर देखिए संख्या जो बनेगा वो संख्या बनेगा या तो 72 बनेगा, या तो संख्या कितना बनेगा 27 बनेगा, यही नहीं बनेगा। तो कहिएगा बिल्कुल सर। अंकों का अंतर यहाँ से भी 5 आ रहा है, यहाँ से भी 5 आ रहा है, कहिएगा बिल्कुल सर। यानी जो हमें यहाँ कह रहा था वो बिल्कुल 72 और 27 में फिट बैठ रहा है। आपसे पूछा गया अंकों का योग बताइए, तो 7 और 2 कितना होंगे, 9 होंगे। अगर यहाँ से भी निकालिएगा तब भी 9 होंगे, यहाँ से निकालिएगा तब भी 9 होंगे। क्योंकि आपसे अगर पूछता कि बताइए संख्या या पलटने पर संख्या, तो वहाँ पर थोड़ा सा कुछ न कुछ और देते। लेकिन आपसे तो पूछा गया अंकों का योग, तो अंकों का योग यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये सवाल का अगर आप यहाँ से माइन लगा देते हैं 7 गुना 2, तो ये सवाल बहुत ही ईजी हो जाएगा। और नहीं तो लंबा चल जाएगा, आप एक से मानिएगा, इकाई का अंक, दहाई का अंक बाई मानिएगा, फिर वहाँ से बनाइएगा, तो सवाल मुश्किल कर दीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए बहुत ही अच्छा था। अंकों का अंतर 5 आ गया, 45/9 यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, मैंने बता दिया। अंकों का गुणनफल 14 है, तो 7 गुना 2 करिएंगे तो 14 आएगा, यानी 72 हो सकता है, 27 होता है। अंकों का योग पूछा तो कितना होंगे, 9 होंगे। यहाँ पर जो हमें कह रहा था अंतर 5 होना चाहिए, 7 में से 2 जाएगा 5, बिल्कुल आ रहा। आगे बढ़े, चलिए आगे कह रहा है कि अगला जो सवाल है 10 संख्याओं का औसत 34 है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 34 है। मतलब जो भी 10 संख्या है उसका औसत कितना दिया हुआ, 34 है। ये लिखने का तरीका जो भी औसत रहता है नीचे लिखते हैं। उसके बाद में कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 24 है। पहली 4 संख्या है जो उसका औसत कितना है, 24 है। उसके बाद में कह रहा है अगली 4 संख्याओं का औसत 37.5 है, और अगली 4 संख्याओं का जो औसत है वो 37 पॉइंट कितना है, 25 है, सॉरी 25 दिया हुआ, 37.75 है, 75। और कह रहा 10वीं संख्या का मान 9वीं संख्या के मान से 1 अधिक है। कह रहा कि जो 10वीं संख्या है, यहाँ पर मैंने समझना है आपको, यानी जो 10वीं संख्या कह रहा वो 9वीं संख्या से, 10वीं जो संख्या वो 9वीं संख्या से 1 क्या है, अधिक है, ये कहना चाह रहा है। जो 10वीं संख्या 9वीं संख्या से 1 अधिक है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 10वीं संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पर ऑप्शन में 9वीं संख्या भी होगा, 10वीं संख्या भी होगा, वहाँ पर सतर्क से आपको ऑप्शन टिक करना है। आइए इसको सोल्व करते हैं। ऐसे सवालों को देखिए जब छोटा है तो गुना कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो टोटल योग कितना आएगा 10 संख्याओं का, 340। यहाँ पर कितना होगा 2400 के 96। ये 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 7 चौका 28, 29, 30 होगा, और 3 बचेगा। 7 चौका 28 और 3 31 होंगे, और 4 तिया 12 और 3 कितना होंगे 15 होंगे। मतलब यहाँ से 1 से कामन आएगा, कितना 100 कामन आएगा, पूरा लिख देते हैं। इस दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो बताइए 8 संख्या तो यहाँ हो जाएगा, तो बाकी 2 संख्या बचेगा। जोड़िए 6 कितना होंगे 7 होंगे। उसके बाद में 9 और 5 14 होंगे, 14 और 1 कितना 14 होंगे, 14 के कितना 4, और 1 और 1 कितना 2। 340 में से अगर हम 247 माइनस कर देंगे तो बाकी तो फिर 10वीं संख्या और 9वीं संख्या बचेगा, इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3, उसके बाद में 13 में से 4 जाएगा 9, और 1 कट जाएगा। यानी यहाँ पर आ गया 93, यानी जो दोनों संख्या का योग आ गया 10वीं संख्या 9वीं संख्या का 93 हो गया। और आप पढ़े होंगे छोटे बच्चे में, कोई बच्चे आपसे पूछता भी होगा कि बताओ 3 गो रुपया है या 4 गो रुपया, जो भी रुपया रहे, 10 गो रुपया 11 गो रुपया है, उसमें से एक व्यक्ति को 3 रुपया ज़्यादा देना है, तो बताइए दोनों व्यक्ति को कितना कितना मिलेगा। तो वहाँ पर आप लॉजिक लगाना है आपको कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा मांगता है उसको दे दीजिए पहले। तो बताइए अगर हमें 93 ये दोनों का योग है, 1 रुपया का तो हम ज़्यादा लेंगे, तो 1 रुपया बिल्कुल दे दीजिए इसको। 1 रुपया क्या करेंगे, दे देंगे। बाकी जो बनेगा 46 बचेगा कि नहीं बचेगा, इसको जो पैसा बचेगा वो बराबर बराबर होंगे। लैंग्वेज सही से पढ़ लेते हैं। पहले क्या कहा था, 9वीं संख्या के मान से 1 अधिक है, यानी 10वीं संख्या जो करा, 10वीं जो संख्या करा 9वीं संख्या से 1 अधिक करा, मतलब ये 1 अधिक होना चाहिए। तो 10वीं संख्या 1 अधिक होना चाहिए, तो पहले इसको 1 रुपया दे देंगे,
वहाँ पर लैंग्वेज गलत पढ़ दिए थे, ये 1 रुपया दे देंगे। अब जो पैसा बचेगा वो तो दोनों बराबर बराबर लेगा, मतलब 46 रुपये भी लेगा और 46 रुपये भी लेगा, क्योंकि 92 रुपये बचा होगा। अब यही आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए 10वीं संख्या, तो 10वीं संख्या कितना होंगे, 47 होंगे, यही आंसर होंगे। ऑप्शन में आपको 46 भी होंगे, सतर्क रहिएगा जरा। अब यहाँ पर ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर नहीं बन पाएंगे। छोटे छोटे चीज़ आपको समझने के आना चाहिए पढ़ करके। आगे बढ़, अगला सवाल है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 3.1/2 वर्षों में 8.5% वार्षिक दर से 12,456 रुपया हो जाती है। पूरी दम मतलब पॉइंट में, बटे में सब दिया हुआ है। इसमें टेस्ट सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न थे। करा कि 3.1/2 वर्षों में अगर हम मूलधन को 100 मानते हैं, जब भी हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बनाते हैं तो मूलधन को 100 मानते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? 100 जब मानिएगा तो आप समय को और दर को गुना करते हैं तो ब्याज निकलेगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना। तो 3.1/2 वर्ष है तो 7/2 होगा। रेट इसमें कितना, 8.5 होगा, 8.5%। अगर ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। आइए गुना करते हैं इसको। यहाँ पर 10 होगा, इसको पॉइंट हटाएंगे तो उसके बाद में अगर काटेंगे तो 5 से 17 बार में, 5 से कितना बार में, 2 बार में, 17 7 119 बटा कितना होगा, 4 होगा। अब किताब कहा है कि अगर हम 3.5 वर्ष में 3.1/2 वर्षों में 8.5% वार्षिक दर से देते हैं तो पैसा जो हो जाता है 12,456 रुपये, मतलब ये मिश्रधन है। और हमें मिश्रधन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना माने 100, ब्याज कितना 119/4 है। अगर हम मिश्रधन इसको तुलना करना चाहेंगे तो 100 प्लस 119 बटा कितना करेंगे, 4 करेंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, मिश्रधन निकल जाएगा। निकलेगा ना तो कहिएगा बिल्कुल। 401 519 बटा कितना होगा, 4 होगा, यही ना होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ से पहले मूलधन निकालिए इसका, तो कितना से गुना, 100 से। ये कटेगा, काटिए इसको। अच्छा ये 4 नीचे उसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि ये ऊपर जाएगा। काटिए इसको, 3 से पहले काटिए, 3 एकम कितना, 3, 3 से 21 और 3 तिया 9, ये 3 चौके 12 कटेगा और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, तो 4 तिया 12, 4 तो निश्चित आएगा लास्ट में। 173 है, 415 है, तो ये कितना बार में, 2 बार में लगेगा, यानी इसका मतलब ये 24 बार में कट जाएंगे। सब देखना पड़ता है तभी आप कैलकुलेशन कर पाइएगा। अगर इसको गुना करें 24 चौके कितना होंगे, 96 रुपया मूलधन था उस व्यक्ति के पास में। कितने पैसे थे, मूलधन 96 रुपया था। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए समान राशि, पैसा वही है, समान दर, रेट वही है, लेकिन जो समय है 6.1/4 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। अब आपको बताइए, हमें यहाँ पर करें मूलधन कितना है, 96 रुपया है। हम लोग कहेंगे तो मूलधन वही 100 रुपया रहेंगे। ब्याज निकालना तो समय और दर को गुना कर देंगे। समय कितने हैं, 6.1/4 के मतलब 25 बटा कितने, 4 लिखेंगे, और रेट तो वही 8.5% है। बस इसी को गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना, 10 आएगा। कटता तो काट दीजिए, 25 चौके 4 100 कटेगा, 24 चौके 4 में 2400 कटेगा, और उसके बाद में 1 0 से 1 0 और 4 छके कितना, 24, यानी 60 आएगा। 85 गुने कितना करना, 60 करना, ये 0 लास्ट में, 6 पचे 30, 8 छः 48 और 3 कितना 51, यानी 5100 रुपया हो जाएगा ब्याज। जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 में दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, प्रश्न कोई मुश्किल नहीं है। यही अगर डाटा बिल्कुल ईजी देता, 10%, 2 वर्ष, तो फिर आप सवाल को बहुत ही इजीली तरीके से बना देते हैं। इसमें डाटा ऐसे ऐसे बोले ना, पहले ही हम स्टार्टिंग वीडियो में बोल दिए, इसका डाटा ऐसा ऐसा दिया हुआ है कि आज का सवाल के बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। आगे बढ़े, अगला सवाल भी बहुत ही अच्छा, एज का सवाल 2 गो है ना, दोनों बहुत ही अच्छे हैं। करा 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था। 7 वर्ष पहले करा कि 7 वर्ष जो पहले है, पहले जो कह रहा है उसको लिख दीजिए। 7 वर्ष पहले ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो कितना दिया हुआ, वो आपको दिया हुआ 8:9 है। उसके बाद में करा कि 7 वर्षों के बाद ए और बी की आयु का अनुपात 10 कितना है, 11 है। 10 कितना है, 11 है। ए और बी की 7 वर्ष के बाद करा, 7 वर्ष के बाद ए और बी की जो आयु का अनुपात है वो कितना, 10:11 है। 10:11 है। आपसे पूछा क्या, उसके बाद में आपसे पूछा गया अभी से x वर्षों के बाद में b की आयु a की आयु की 15/4 गुनी होगी तो x का मान क्या। अब कह रहा है कि x वर्ष के बाद मतलब कितने वर्ष के बाद, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो b की आयु है a की आयु की
कितनी गुनी, 15/14 गुनी हो जाएगी। बताइए कितनी अच्छी सवाल ये पूछा गया। तो एज का भी सवाल बहुत अच्छे पूछा गया। आज मैंने आपको बोला ना, जितने भी सारे सवाल बताएंगे सब अच्छे सवाल हैं। अब ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ये 7 वर्ष पहले, ये 7 वर्ष बाद है, तो यहाँ से अंतर कितने साल का, 7 और 7 14 होता है। क्योंकि कॉन्सेप्ट है एक पहले और एक बाद रहेगा तो दोनों जुड़ जाता है, मतलब यहाँ से अंतर 14 का है। तो हम लोग कहेंगे कितना का यहाँ के अंतर देखिएगा, 8 और 2 कितना है 10, और 9 और 2 कितना 11, मतलब कि हम लोग का अंतर कितना का 2 का, यही ना। तो कहिएगा बिल्कुल सर। अगर हम बताइए यहाँ से 14 और 2 निकाल लिए, कितना 14 और 2 निकाल लिए, यहाँ से हम ए और बी की आयु निकाल सकते हैं। तो कहिएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये 2 सते 14 कट जाएगा। अगर हमें ए का निकालना है तो 7 8 56 होगा। लेकिन ये 56 साल का कब होंगे, 7 वर्ष पहले। हमें वर्तमान में लाना है तो 7 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 63 वर्ष। अगर हमें बी का निकालना है, अगर 9 से गुना करते हैं तो 63 होगा। ये 7 वर्ष पहले का, 7 जोड़ देंगे तो कितना होगा, वर्तमान में हो जाएगा। अगर हमें वर्तमान पूछता कि ए की आयु वर्तमान में 63 साल होता, बी की आयु वर्तमान 70 साल, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। पूछा कितने वर्षों के बाद में बी जो है होगा ए का 15/14 गुनी हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा, ए रेशियो आप बी निकाल सकते हैं ना। तो कहिएगा बिल्कुल, यानी यहाँ से ए अनुपात बी निकालिएगा तो 14 अनुपात कितना हो जाएगा 15। कितने साल में जो आपका रेशियो का रहा वो 14:15 हो जाना चाहिए। ये आपसे पूछा गया कि कितने साल में जो बाद होंगे वो 14 अनुपात कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। 14:15। आइए 14:15 कहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख दें 14:15, यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर कितना 14:15 कर देते हैं, या यहाँ पर लिखते हैं 14 अनुपात कितना 15, 14:15। कितने सालों के बाद, 1 वर्ष बाद करा ना, चलिए 1 वर्ष बाद जो भी है। अच्छा बताइए 1 वर्ष बाद 14:15 करा, कितने सालों के बाद होना चाहिए, यही करा। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो कितने साल है, 63 साल और कितना साल है 70 साल है। अगर वर्तमान हम समझे कि वर्तमान एज कितना है, तो वर्तमान जो ए और बी का है वो कितना 63 और कितना 70 है। ये तो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू है। रेशियो में भी आप निकाल सकते हैं, इसका रेशियो में निकाल सकते हैं ना। तो कहिएगा बिल्कुल निकाल सकते हैं वर्तमान में है तो। अरे बाबू यहाँ से हम वर्तमान में निकाल सकते हैं ना, 63 और 70 है ना, कितना 63 और 70 है। अब यहाँ से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट रास्ता मिल जाएंगे। एक तो ऑप्शन लगा दीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि इसमें ऑप्शन लगाएंगे, जो ऑप्शन सही है, मान लेते हैं कि इसका ऑप्शन बी सही है, तो हम बताइए 63 है, अगर हम 63 में 35 जोड़ देंगे और 70 में 35 जोड़ देंगे तो 14:15 आना चाहिए। बिल्कुल आएगा। 5 और 3 8 और 6 और 3 9, ये 5 और 7 3 10, इसको काटेंगे तो कितना होंगे, ये 14 हो जाएगा 7 से 12 में, और ये कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब है 35 वर्ष बाद क्या होंगे 14:15 हो जाएंगे, क्योंकि आपसे वर्तमान तो पता था ना। लेकिन अगर ऑप्शन आप नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करिएगा, फिर यहाँ से आपको दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये तो ऑप्शन हो गया, एक तरीका हो गया कि ऑप्शन से आप दिमाग तुरंत सोच लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। दूसरा तरीका क्या लगा सकते हैं कि बताइए कितने साल बाद बोला, तो ए की आयु 63 साल है, तो 63 + x कर देंगे, 63 + x कर देंगे, और इसका कितना गुना करा था 15/14 गुना। फिर b की आयु, तो b की आयु बताइए, फिर b प्लस कितना करेंगे x करेंगे। फिर यहाँ से अगर सोल्व करते हैं तो x का मान निकल जाएगा, यहाँ से भी आंसर वही x का मान 35 आएगा। जहाँ से दिमाग लगाइए वहाँ से आपको आंसर आ जाएंगे। तो वहाँ पर आपको माइंड काम करना चाहिए कि कौन सा हम कहाँ पर लगाएं कि जल्दीबाजी हमें, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर वहाँ पर ऑप्शन रखना अच्छा होता है, क्योंकि ए की आयु वर्तमान आयु 63 है, बी का 70 है। ऑप्शन रखिएगा तुरंत 30 35 जो भी रहेगा आपको काट छाट करना, आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़े। तो ये भी सवाल बहुत ही अच्छे थे। आपको जैसे एग्जाम में माइंड करे वही चीज़ लगा दीजिएगा। अगर ये माइंड काम कर रहा है आपको तुरंत तो ये लगा दीजिएगा, नहीं तो फिर ऑप्शन लगा दीजिएगा। जहाँ से दिमाग काम करे वहाँ से आपको क्या करना है, माइंड लगा देना। आगे बढ़े, कहिएगा बिल्कुल आप आगे बढ़िए। अब आज बहुत ही अच्छे सवाल है सब। x प्लस, ये तो आसान है, x + 1/3x दिया हुआ और बराबर कितना 5 है। तो आपसे पूछा गया 27x³ और प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। इस सवाल में भी ट्विस्ट है। अब देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा गया वो यहाँ फॉर्म में रहना चाहिए। देखिए यहाँ 27 है, मतलब यहाँ 3 रहना चाहिए, क्योंकि 3 का क्यू करेंगे तभी 27 आएगा। तो यहाँ 3 लाने के लिए यहाँ 3 से गुना, तो दोनों तरफ 3 से गुना कर दीजिए तो 3x हो जाएगा ये, और यहाँ गुना करिएगा तो कट जाएगा तो 1/x, यहाँ कितना होगा 15 होगा। अब आप लगा सकते हैं a + b का होल क्यू, a + b का होल क्यू लगा सकते हैं। तो क्या होते हैं, a³ + b³
+3ab और इंटू कौन सा a + b, यही ना होता है, तो कहिएगा बिल्कुल होगा। इसका मान कितना रखिएगा, तो इसका मान कितना 15 है, यानी ये है b है, तो 15 का क्यू करना है, तो 15 का पावर कितना 3 करना आपको, 15 का पावर कितना 3 करना है। ये तो आपसे पूछा गया, क्योंकि इसको करिएगा 3 के पावर 3x के पावर 3, तो ये चीज़ आ जाएगा। 1/x करिएगा तो ये चीज़ आएगा, मतलब यही आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 27x³ और प्लस कितना 1/x³ आ जाएगा, +3 का 3 और ए बी का मान करेंगे तो ये दोनों आएगा, तो 1 6 कट जाएगा, तो मतलब 3 बचेगा, और a + b का मान कितना है 15 है, यही ना है, तो कहिएगा बिल्कुल है। अब इसको यहाँ पर ऐसा ही रह दीजिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, गुना करना है, तो 3 × 9 15 9 कितना 225, मतलब इधर से कितना आएगा 225 आएगा, इधर गुना करके 15 को 3 बार गुना करके 225 आपको क्या करना घटाना है। अब गुना कर लीजिएगा, इतना तो गुना कर सकते हैं, इसका जो आंसर आएगा घटा के 3200 कितना आएंगे 40 आएंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको 3 में मिलेगा। 15 को 3 बार गुना करके 225 माइनस कर देंगे, यही आपका क्या होंगे आंसर होंगे। हमने एग्जाम में इतना नहीं करता, हमको ये सब पता था, ये सब पता है, समझाने के लिए मैंने सिर्फ इस लाइन को लिखता और इसको लिखता, तुरंत आपको घटा के आंसर ला देते हैं। हमें समझाना है इसलिए हम इतना लिखना पड़ता है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल आज है सब, और जितने भी सवाल है ना, एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, वो अपने कार्यालय में 6 मिनट की देरी पहुंचता। अगर मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कहता है उसने कितने मिनट देरी से पहुंचता है, उसने जो पहुंचता है अपने कार्यालय 6 मिनट की देरी से पहुंचता, मतलब 6 मिनट और समय रहता। 6 के मतलब प्लस लिखे ना, तो मतलब देरी से पहुंच रहा, माइनस लिखते तो पहले पहुंच रहा। ये सब कोडवर्ड है, पढ़ाने के जब कॉन्सेप्ट बताया जाता तो कोडवर्ड लिखा जाता है। आगे कह रहा है कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर हम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो 12 मिनट देरी, मतलब 12 मिनट और समय लगेगा। आपसे पूछा गया कि घर से कार्यालय की दूरी क्या। ऐसे सवालों में आपको याद रखना, अगर दूरी पूछा जा रहा तो फॉर्मूला होता है चालों का गुणनफल, चालों का गुणनफल बटा चालों का योग, चालों का योग और गुणे क्या होता है समय का अंतर, समय का अंतर। ये फॉर्मूले का आपको क्या करना है याद रखना, चालों का गुणनफल बटा चालों का योग गुणे समय का अंतर। चालों का गुणनफल कितना होगा 40 गुने कितना होंगे 30 होंगे, योग कितना होंगे सॉरी चालों का गुणनफल बटा चालों में अंतर होंगे, सॉरी चालों में अंतर, योग नहीं चालों में अंतर। 40 में से 30 जाएगा कितना जाएगा, तो 10 बचेगा। समय में अंतर, तो देखिए जब दोनों चिन्ह अगर सेम रहेगा तो घट जाता है, अगर दोनों चिन्ह एक पहले रहता है एक बाद रहता तो घटाते तो जुड़ जाता। तो 12 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 6, और ये मिनट है, इसको आपको कहाँ बदलना घंटा में, क्योंकि जो चाल है घंटा में, तो 60 से भगा दे दीजिए, काट छाट करिए। ये 60 से 30 दूना 60 कट जाएगा, 10 चौके 40 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, यानी 6 दूना कितना 12, यानी घर से कार्यालय की दूरी कितनी है 12 किलोमीटर है उस व्यक्ति की। यही आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों में 5 का अंतर है, और यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या के दुगने से 7 अधिक है। तो मूल संख्या के अंकों का योग क्या है। देखिए जब आपसे अंकों का योग पूछा जाए, अंकों का अंतर पूछा जाए, तो सवाल में आपको ऑप्शन लगाना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपको सोचना तो पड़ेगा। अगर सोच लेते हैं तो फिर कोई डिफिकल्ट नहीं होंगे। अंकों का संख्या में 5 का अंतर है, यहाँ पर बिल्कुल दे दिया कि अंकों का जो अंतर है वो कितना का है, अंकों का अंतर कितना का 5 का है। अब जैसा ही 5 लिखे तो आपको माइंड काम करना चाहिए कि 2 संख्या लेंगे तो या तो 38 होगा, 83, तो बताइए 8 3 5 होगा, 72 भी लेंगे, 27 लेंगे तब भी 5 होगा। सोचने में क्या जाता है, आपको फटाक सोचना 61 है या तो 16 होगा, यही ना होगा, तो कहिएगा बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं लगा सकते हैं। और फिर संख्या का इकाई अंक 1, दहाई अंक y, फिर संख्या मानिएगा, फिर पलटिएगा, तो बहुत लंबा जाएगा। तो ये आपको सोचने पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सोचते हैं पढ़ करके। अंकों का अंतर 5 कह रहा है तो यही दोनों संख्या हो सकता है, यही सब ना हो सकता है, तो कहिएगा बिल्कुल होगा। आगे जैसा ही पढ़ते हैं तो कहता है आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के दोगुने से 7 अधिक है। अंकों के आपस में, अंकों का अंतर 5 है, यदि अंकों के आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी बदलने पर जो संख्या है मूल संख्या के दोगुने से 7 अधिक है। इसका मतलब है कि बदलने वाला संख्या बड़ी होगा और मूल संख्या क्या होगा छोटी होगा।
तभी ना कह रहा कि जो ये संख्या जो मूल संख्या दोगुना से 7 अधिक है, मतलब ये बड़ी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें या तो ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा, यही सब ना होगा। हम मान लेते हैं कि ये मान लीजिए कि ये ऑप्शन हमको ये लग रहा है कि सही होगा, गुना करके देख लेते हैं। छोटी संख्या कितना होगा, 38 होगा। 38 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 38 दूनी कितना होगा, 76 होगा। और प्लस 7 करेंगे तो कितना होगा, 7 और 6 13, और 7 और कितना 8, 13 से बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब बिल्कुल मेरा आंसर यही सही है। एक बार में ही फिट बैठ गया। अभी सब कुछ चेक करिएगा, आएगा ही नहीं। तो आपको क्या आना चाहिए, सोचने पर आना चाहिए, सोचने का थिंकिंग पावर होना चाहिए, तभी इस सवाल को जल्दीबाजी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप एक समानते रह जाइएगा, क्योंकि जब संख्या का अंकों का योग पूछा जाए, अंतर पूछा जाए, तो आप नहीं बना सकते हैं। तो संख्या का पूछता तो छोटी संख्या तो 38, मतलब मूल संख्या 38, पलटने पर 83, अंकों का योग पूछा तो 8 और 3 कितना होगा, 11 होंगे। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 में दिखाई दे रहा होगा। हाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें मेरा नहीं दिखाई दे रहा है ना, आप सिर्फ आंसर लिखे हैं। आगे बढ़े। आगे 63 लीटर के मिश्रण के शहद, दूध और पानी के क्रमशः 2:5:2 है। 63 लीटर के मिश्रण है टोटल, इसमें कि 3 मिश्रण दिया हुआ है। पहला जो मिश्रण दिया हुआ शहद, दूध और पानी है, मतलब शहद है, उसके बाद में दूध है, और उसके बाद में कौन है, पानी है। और इसका जो रेशियो दिया हुआ है 2:5:2 है। आगे बढ़े। आगे क्या करा, तो इस मिश्रण में 3 लीटर शहद और 7 लीटर दूध मिलाया जाता है। 3 लीटर शहद और 7 लीटर दूध मिलाया जाता है। तो फिर नया रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है कि बताइए शहद, दूध और पानी का नया अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बताइए यहाँ से तुलना करेंगे, 5 और 2 7 और 2 कितना 9, यानी 63 का तुलना 9 से, 9 7 कितना होगा 63। अगर हमें शहद निकालना तो 7 दूनी 14, दूध निकालना तो 35, और ये कितना होगा 14। बाद में क्या मिला रहा है उसको जोड़ दीजिए, शहद 3 लीटर बढ़ा दीजिए तो 3 जोड़ देंगे तो 14 3 17 हो जाएगा। दूध में करा 7 बढ़ाइए तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये में कुछ नहीं करा तो 14 ही रहेगा। यही आंसर होंगे, 17:14 क्या होंगे, 42 होंगे। जो ऑप्शन नंबर कहाँ 2 में मिल रहा। तो ये मुश्किल सवाल नहीं था, ये आसान सवाल था, ये आप बना दिए होंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। आज जो एज का भी सवाल है ना, बहुत ही अच्छे है। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की 5 गुनी है, यानी पिता जो है वो पुत्र की वर्तमान आयु की कितना है, 5 गुनी है। यानी ये 5 है तो ये कितना 1 है। उसके बाद में कह रहा है यदि पुत्र और पिता की आयु का योग 70 है, मतलब पिता और पुत्र को ये दोनों का हम जोड़ते हैं तो आयु कितना होता है, 70 होता है। अच्छा ये बताइए पिता और पुत्र का आयु को अगर जोड़ते हैं तो 70 वर्ष कब होता है, यदि 5 गुने अब से 5 वर्ष बाद, मतलब ये जो 70 साल है वो 5 वर्ष बाद है। तो इसका मतलब वर्तमान में अगर हम दोनों के पूछे कि वर्तमान का योग बताइए कितना होंगे, तो 5 वर्ष बाद है तो 2 गो है इसमें, तो 5 और 5 10 घटा देंगे तो वर्तमान में कितने साल का दोनों का होगा, 60 वर्ष का होगा। अरे बाबू 5 वर्ष बाद पिता भी जाएगा, 5 वर्ष बाद बेटा भी जाएगा, तो 10 ज़्यादा है उसमें, 70 में से 10 घटाएंगे तो 60 वर्ष बचेगा, वो वर्तमान का योग होगा। अब आपसे पूछा कि बताइए वर्तमान से कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। अब कह रहा है कि बताइए वर्तमान में कितने वर्ष बाद तिगुनी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन लगाइएगा तो बिल्कुल बेटर होंगे। मान लेते हैं इसका ऑप्शन जो 10 सही हम लगाते हैं कि अगर हम 10 मानते हैं, अगर हम 10 मानते हैं तो बताइए वर्तमान का तुलना 5 और 1 कितना 6 से करेंगे तो 6 दहाँ के 60 होंगे। यानी अगर हम वर्तमान में करें तो 10 × 5 = 50 हो गए, और उसके बाद में कितना होंगे 10 होंगे। अब करा कि बताइए कितने साल बाद ये 3:1 होगा, कितने साल बाद करा। तो अगर हम 10 जोड़ देते हैं इसमें तो 10 और 10 कितना होंगे 20, और 50 और 10 कितना होंगे 60, 20 या 60 3 कितना होंगे 1 होंगे। यानी जो आपका होंगे वर्तमान में 50 साल था और 10 साल था, कितने साल बाद तिगुना हो जाता, तो 10 वर्ष बाद तिगुना होगा। ये क्या होंगे, इसका आंसर हो जाएंगे। बाकी फिर वही आप मान सकते हैं जो अभी इसके पहले बताए थे सवाल में x करके कि 50 + x, फिर 10 + x, फिर गुने 3 कर दीजिएगा उसमें 10 + x में, वहाँ से भी निकाल सकते हैं x का मान। तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सोचने में क्या जाता है आपको, सोचिएगा जितना उतना बेटर होंगे, नहीं तो फिर x मानते रह जाइएगा आप। आगे बढ़े। और जितने भी सवाल है ना सब मुश्किल सवाल है सब। करा एक समानांतर श्रेणी का 25वां पद 75 है। अब जैसे 25वां पद कहा तो हम लिख सकते हैं T5 बराबर कितना 75 लिख सकते हैं। और T25 निकालना हो, जैसे T10वां पूछता तो उसका फार्मूला होता है A + 9D। T12 पूछता तो A + 11D। ये सब आना चाहिए। अगर ये सब नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं। A + 24D बराबर 75। A पहली संख्या है, D उसका सार्वंतर होती है। आगे क्या कहा गया,
आगे क्या आ गया कि यदि 25वें पद और 24वें पद का अंतर 5 है, 25वें पद मतलब T25 और T जो 24 है इसका अंतर कितना 5 है, तब उस श्रेणी का 5वां पद कितना होगा ये आपसे पूछा गया कि बताइए इसका 5वां पद मतलब T5 आपसे पूछा गया। अच्छा बताइए T25 को अभी बताइए प्लस कितना 24D माइनस T24 को कितना A प्लस कितना 23D और बराबर कितना 5। अगर हम ब्रैकेट हटाते हैं माइनस वाला तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस 23D होगा और बराबर कितना 5। ई ए से 1 कट जाएगा, 24 में से 23 जाएगा तो डी बचेगा, यानी सार्व अंतर कितना 5 है। यहाँ से आप ए निकाल सकते हैं। अगर डी का मान हम यहाँ 5 रखें तो 24 5 120, यानी ए का जो मान होगा 120 में से कितना घटाना, 75 में से 120 घटाना है ना। हाँ 75 में से कितना 120, तो कितना बचेगा 75 और 25 100 मतलब -45 बचेगा, यानी पहली संख्या -45 है। T5 पूछा है तो A प्लस क्या होता है 4D, A का मान कितना -45 4, D का मान कितना 5 है, -45 प्लस कितना 20 होंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना बचेगा -25, यही आपका सवाल का आंसर होगा। यानी 5वां पद -25 होगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको 2 में है। बहुत सवाल बता दिए हमें, सवाल बनाते बनाते ना हालत जाम हो जाती है। एक तो लंबी सवाल है ना, चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, अब 2-3 सवाल और बचे हैं। सवाल अब बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है सब। अब कह रहा है कि ए और बी की दक्षताओं का अनुपात 9:7 है। ए और बी की दक्षताओं का अनुपात कितना है 9:7 है। ऐसे वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा लंबा करना ठीक नहीं होगा। अभी कितने सवाल हैं, 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल और सब अच्छे अच्छे सवाल अभी हैं। तो इस 4 सवालों को रह देते हैं, अगली वीडियो में हम बता देंगे। जैसे पेट्रोल वाला भी है, समय कार्य वाला है, 2 संख्याओं का अंतर वाला एक और है। तो ये 4-5 सवाल जो है ना एक और वीडियो बना देंगे, उसको लोड कर देंगे, क्योंकि सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है सब, और थोड़ा लंबी लंबी सवाल है भी। कम से कम अगर ये 5 सवाल बताएंगे तो कम से कम 20 मिनट का बन जाएगा वीडियो। तो क्योंकि हमें समझानी पड़ती है, बनाना रहता है तो हम मुश्किल से 45 सेकेंड 50 सेकेंड 1 मिनट में बना देते हैं, लेकिन हमें समझाना पड़ता है। तो ये 5-6 सवाल में और वीडियो लंबी हो जाएगी, लोड करना भी पड़ता है। तो यहीं तक कर देते हैं, उसको अगली वाले वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। अच्छी लगती है वीडियो तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, जो भी आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी उसमें रहता है, यूट्यूब का जो फ्यूचर है ज़रूर करें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अब बना करके अगर एक बार वीडियो देखते हैं कि लोड करते हैं तो कितनी लगती है, क्योंकि मेरे पास सेटअप उतनी नहीं है। जो सेटअप है मैं आपको दे रहा हूँ, और जितना वेस्ट हो सकता है उतना मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा आपको जो भी रहता है वो काम अपना ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।